Hello students, welcome to my class UPSC with Sandeep ma'am and let's start with today's news analysis and वो सारी न्यूज़ हम कवर करेंगे जो हमारे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के पर्सपेक्टिव से इम्पॉर्टेंट हैं एंड टुडे इज़ 14th of July. So let's move to the first news article of the day which is related to a virus which is being spread in Kerala and which is the virus which is causing so many deaths in Kerala is the Nipah virus, right? तो नीफा वायरस इन पलाक्कड़ लीड्स टू अलर्ट इन 6 डिस्ट्रिक्ट्स. तो केरला में क्या है, 6 डिस्ट्रिक्ट्स आर नाउ ऑन अलर्ट रिलेटेड टू दिस नीफा वायरस, राइट. समझते हैं नीफा वायरस के बारे में, थोड़ा सा जानते हैं. सो ये किस टाइप का वायरस है ये हमें समझना है बिकॉज वाई इट इज़ थ्रेटनिंग. तो फर्स्ट ऑफ ऑल इट इज़ अ जोनोटिक वायरस. जोनोटिक वायरस क्या होता है जिसका ट्रांसमिशन एनिमल टू ह्यूमन पॉसिबल है, दैट इज़ जोनोटिक वायरस. एंड हाउ दिस नीफा डिजीज इज कॉल्ड? नीफा डिजीज इज कॉज्ड बाय नीफा वायरस, राइट. सो नीफा वायरस इस डिजीज़ को कॉज करता है. एंड फर्स्ट टाइम नीफा डिजीज़ कहाँ पे देखने को मिली थी? इट वॉज आइडेंटिफाइड इन मलेशिया इन पिग फार्मर्स, राइट. तो पिग फार्मर्स में ये पहली बार देखी गई थी इन 1998 इन मलेशिया एंड नाउ केसेस आर बीइंग ऑब्जर्व्ड इन केरला एज वेल. तो समझते हैं नीफा वायरस के बारे में, राइट. सो ये ट्रांसमिट कैसे होती है ये डिजीज़? तो इट ट्रांसमिट जब कोई पर्सन क्या है उसका डायरेक्ट कॉन्टैक्ट होता है विद इन्फेक्टेड बैट्स और पिग्स. सो पिग्स और बैट से जो ऑलरेडी नीफा वायरस से इन्फेक्टेड हैं उससे क्या है ये ट्रांसमिट हो जाती है टू ह्यूमन बींग्स. सो वन वे इज़ दिस. सेकेंड वे क्या है? यू आर लाइक कंज्यूमिंग कंटेमिनेटेड फ्रूट्स जिनके ऊपर बैट्स का सलाइवा लगा है या यूरिन लगा है, राइट. तो उससे क्या है वो कंटेमिनेटेड फ्रूट्स जो है फ्रूट्स हैं उनको भी कंज्यूम करने से क्या है ट्रांसमिशन कैन टेक प्लेस. सो इधर डायरेक्ट कॉन्टैक्ट आ गया. दूसरा रीज़न क्या हो सकता है? यू आर कमिंग इन कॉन्टैक्ट विद द कंटेमिनेटेड फ्रूट्स. तो उससे भी क्या है इट कैन ट्रांसफर टू द ह्यूमन बींग. सो नीफा डिजीज़ इज कॉज्ड बाय नीफा वायरस एंड इसका ट्रांसमिशन मोड भी हमने समझ लिया दैट इट कैन बी ट्रांसमिटेड इन 2 वेज. फर्स्ट इज़ द डायरेक्ट कॉन्टैक्ट, जब आप इन्फेक्टेड बैट्स या पिग के जो है कॉन्टैक्ट में आते हो या फिर आप कंटेमिनेटेड फ्रूट्स कंज्यूम करते हो तो उस केस में भी आपको क्या है यू कैन बी इन्फेक्टेड विद दिस डिजीज़, राइट. एंड व्हाट आर द सिम्टम्स दैट यू आर सफरिंग फ्रॉम नीफा डिजीज़? तो फर्स्ट ऑफ ऑल समझते हैं इंक्यूबेशन पीरियड कितना है इस डिजीज़ का, 4 to 14 डेज़. तो इतने दिनों में सिम्टम्स आने शुरू हो जाते हैं, राइट. सो इनिशियल सिम्टम्स क्या होंगे? इनिशियल सिम्टम्स आर लाइक आपको फीवर होगा, आपको हेडेक हो सकती है, आपका जो गला है उसमें दर्द हो सकता है, यू सफ़र फ्रॉम वॉमिटिंग हो सकता है, राइट. तो ये इनिशियल सिम्टम्स हैं. लेकिन सीवियर प्रोग्रेशन जब हो जाती है तो आफ्टरवर्ड्स जो सिम्टम्स हैं आपको वो सीजर्स भी हो सकते हैं, मेंटल डिसओरिएंटेशन भी होने लग जाती है. सिफिलिटिस इज़ ऑल्सो वन ऑफ द मेजर जो सिम्टम है जिसमें क्या है ब्रेन इन्फ्लेशन हो सकती है आपको. एंड दिस इज़ अ फेटल डिजीज़ एंड फर्टिलिटी रेट भी बहुत हाई है इसका. 40 to 50%, 75% केसेस में क्या है पर्सन हु इज़ सफरिंग फ्रॉम दिस डिजीज़ डाइज, राइट. तो डेथ की जो रेट है फर्टिलिटी रेट जो है दैट इज़ वेरी हाई फॉर दिस नीफा डिजीज़. दैट इज़ वाई इतना जो केरला गवर्नमेंट है टेकिंग स्ट्रिक्ट एक्शन टू कंट्रोल एंड प्रिवेंट द फर्दर स्प्रेड ऑफ दिस डिजीज़, राइट. सो क्या ट्रीटमेंट कर सकते हो? आपको पहली बात तो याद रखनी, देयर इज़ नो वैक्सीन एज ऑफ नाउ. तो अभी तक इस डिज़ीज़ के लिए कोई भी वैक्सीन डेवलप नहीं है, राइट. एंड तो ट्रीटमेंट क्या है? सबसे बेस्ट मेथड क्या है? प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर. तो यू प्रिवेंट the disease from spreading and in case if you are suffering then you can provide supportive care only and जो drugs हैं like ribavirin this can be used but इसका भी limited effectiveness देखने को मिला है. so best way क्या है अभी? you have to prevent this transmission and spread of this disease because vaccine available नहीं है and proper treatment भी अवेलेबल नहीं है. कोई प्रॉपर स्पेसिफिक ड्रग नीफा वायरस को ट्रीट करने के लिए एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, तो सिर्फ सपोर्टिव केयर ही एग्जिस्ट कर रही है. सो दैट इज़ वाई
the Kerala government is taking a huge like efforts and trying to like prevent the further spread of this disease, and उन्होंने 6 डिस्ट्रिक्ट्स को हाई अलर्ट में जो है डाला हुआ है with the fear that कि वो further spread ना हो जाए. So this is something related to Nipah virus. So I hope the point is clear. So let's move to the next session. So ahead of monsoon session, Congress to hold strategy meet to discuss the key issues. तो क्या है, अभी मॉनसून सेशन स्टार्ट होने जा रहा है पार्लियामेंट का, तो उससे रिलेटेड न्यूज़ है दैट बिफोर द सेशन कांग्रेस इज़ गोइंग टू हैव इट्स इंटरनल मीटिंग एंड डिसाइड करेंगे कि इस साल के मॉनसून सेशन में वो कौन कौन से टॉपिक्स को रेज करने वाले हैं ड्यूरिंग द सेशन. तो समझते हैं कि मॉनसून सेशन क्या है और कब होता है, तो क्या कौन कौन से पार्लियामेंट्री सेशंस हो सकते हैं, कैसे पार्लियामेंट वर्क करता है, वर्किंग ऑफ पार्लियामेंट समझते हैं. तो सेशन क्या है, बेसिकली व्हेन द हाउस मीट्स, तो सारे मेंबर्स जब इकट्ठे होकर मिलते हैं तो उसको सेशन बोलते हैं. तो कॉन्स्टिट्यूशनल बेसिस है ये कंडक्ट करने का. कॉन्स्टिट्यूशन कहता है कि क्या है, प्रेसिडेंट को टाइम टू टाइम क्या है ईच हाउस को समन करना है फॉर द सेशन, राइट. तो कॉन्स्टिट्यूशन के कौन से आर्टिकल में लिखा है, दिस इज़ इम्पॉर्टेंट, ये याद रखना है. आर्टिकल 85 टॉक्स अबाउट द पार्लियामेंट्री सेशन, जिसमें वो कहते हैं किसकी ड्यूटी है हाउसेस को समन करने की. तो दिस इज़ इम्पॉर्टेंट, हु समन्स. Summon means calls. So who calls the president this sessions? So president of the India summons the houses for the सेशन, राइट. सो समन कौन करता है, याद रखना है, प्रेसिडेंट करता है. कौन से आर्टिकल के अंडर करता है वो भी याद रखना है. सो आर्टिकल इज़ 85, आर्टिकल 85. देन दिस इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट, ये क्वेश्चन भी बहुत बार आया, व्हाट कुड बी द मैक्सिमम गैप बिटवीन 2 सेशन. तो एक सेशन का दूसरे सेशन के जो गैप है, कितने टाइम का गैप हो सकता है, मैक्सिमम 6 मंथ्स गैप हो सकता है, राइट. सो 6 मंथ से ज़्यादा गैप नहीं होना चाहिए. फॉर एग्जाम्पल फर्स्ट सेशन जो होता है बजट सेशन और नेक्स्ट सेशन होगा मॉनसून सेशन, तो इनके बीच में जो मैक्सिमम टाइम लिमिट है वो क्या है, 6 मंथ से कम होनी चाहिए, राइट. द सेशन द गैप कैन नॉट बी मोर देन 6 मंथ्स. तो ये याद रखना है दैट हु समन्स, फर्स्ट ऑफ ऑल प्रेसिडेंट समन्स, अंडर विच आर्टिकल, आर्टिकल 85, ये भी याद रखना है. एंड द मैक्सिमम गैप कितना हो सकता है, 6 मंथ्स का. सो आई होप दिस पॉइंट इज़ क्लियर. सो नेक्स्ट इज़ कितने टाइप के पार्लियामेंट्री सेशंस होते हैं. तो बेसिकली 3 टाइप के जो पार्लियामेंट्री सेशन होते हैं. साल के शुरू में जो होता है वो होता है बजट सेशन, जो फरवरी से लेके समटाइम्स मई तक चलता है. एंड दिस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट सेशन, एंड ये 2 पार्ट्स में डिवाइडेड रहता है. इसमें 1 मंथ का ब्रेक आता है जिसको रिसेस बोलते हैं, राइट. सो दैट डिपार्टमेंट लेवल स्क्रूटनी हो सके जो भी बजट में डिमांड्स की गई हैं डिफरेंट डिपार्टमेंट्स के द्वारा, राइट. तो ये बजट सेशन उसके लिए, बजट पास करने के लिए होता है. एंड इसमें क्या क्या काम होते हैं, सबसे पहले तो प्रेसिडेंट का एड्रेस होता है. तो प्रेसिडेंट एड्रेस द पार्लियामेंट, वो भी कौन से सेशन में होता है, बजट सेशन में. क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन क्या कहता है, एवरी ईयर जो सेशन है, फर्स्ट जो सेशन होगा उसमें प्रेसिडेंट को एड्रेस करना है नेशन को, और प्रेसिडेंट एड्रेसेस द पार्लियामेंट, सॉरी नॉट द नेशन, सो नेशन फ्रॉम पार्लियामेंट ओनली. सो एवरी ईयर फर्स्ट सेशन में जो देयर शुड बी अ प्रेसिडेंशियल एड्रेस. तो फर्स्ट सेशन साल का कौन सा होता है, बजट सेशन, तो उसमें प्रेसिडेंट का एड्रेस भी होगा. एंड इसमें बजट प्रेजेंटेशन भी करते हैं, और भी जितनी भी फाइनेंशियल डिस्कशंस हैं, लाइक इट ऑल्सो प्रेजेंट्स द इकोनॉमिक सर्वे ऑफ द, राइट. तो इकोनॉमिक सर्वे भी इसी में प्रेजेंट किया जाता है. तो जितनी और भी फाइनेंशियल डिस्कशंस हैं, दीज ऑल टेक प्लेस इन द बजट सेक्शन. सो दिस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट सेशन एंड इट इज़ ऑल्सो द फर्स्ट सेशन ऑफ द ईयर, राइट. सो बजट सेशन हो गया. सो नेक्स्ट सेशन क्या है जो अभी होने वाला है, दैट इज़ मॉनसून सेशन, जो समर्स में होता है, राइट. सो अगस्त, जुलाई अगस्त में हो सकता है, समटाइम्स सितंबर तक स्ट्रेच हो जाता है. तो मॉनसून सेशन इसको बोलते हैं. एंड इसमें क्या है, ये बहुत शॉर्ट सेशन होता है बट सिग्निफिकेंट. जो पास पेंडिंग बिल्स है वो क्लियर हो जाते हैं, कुछ नए बिल्स भी पास हो जाते हैं. सो मॉनसून सेशन इज़ द सेकेंड सेशन ऑफ द ईयर जो समर्स में आपको देखने को मिलता है.
एंड देन नेक्स्ट इज़ द विंटर सेशन, जो नवंबर दिसंबर में आपको देखने को मिलता है, राइट। इसमें भी कुछ न्यू बिल्स आप इंट्रोड्यूस कर सकते हो। तो कितने टाइप के हमने सेशंस पढ़े? फर्स्ट इज़ द बजट सेशन, देन इज़ द मॉनसून सेशन, एंड लास्ट वन इज़ द विंटर सेशन। देन हमने पढ़ा था अंडर आर्टिकल 85 यू हैव टू समन द हाउसेस फॉर सेशन, एंड हु समन्स? प्रेसिडेंट समन्स। तो ये सारी इंफॉर्मेशन याद रखनी है, राइट। देन वही आ गया समनिंग ऑफ अ सेशन। तो हु विल समन द सेशन? इट इज़ रन बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। दिस इज सुपर इंपॉर्टेंट, 1 लाइनर आ सकता है। कौन से आर्टिकल के अंडर? आर्टिकल 85 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, राइट। एंड प्रेसिडेंट क्या है? समन्स ऑन द एडवाइस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, राइट। एंड ये भी हमने याद रखना है दैट मोर देन 6 मंथ्स का गैप नहीं हो सकता बिटवीन 2 सेशन। सो फ्रॉम बजट सेशन टू मानसून सेशन टू विंटर सेशन, सबके बीच में मैक्सिमम टाइम गैप कितना हो सकता है? शुड बी लेस देन 6 मंथ्स, राइट। तो 6 मंथ से कम होना चाहिए। सो हु विल समन द सेशन? याद रखना है प्रेसिडेंट, राइट। सेकेंड इज एडजर्नमेंट ऑफ अ सिटिंग। what is the meaning of adjournment? Adjournment is basically the suspension of a sitting, right? तो you are taking break, एक सिटिंग चल रही है तो उसमें कुछ स्पेसिफिक टाइम के लिए क्या है? ब्रेक लेनी है। कुछ वो ब्रेक कुछ आवर्स की हो सकती है, कुछ डेज़ की भी हो सकती है। तो वो जो सस्पेंशन करनी है, टेम्प्ररी ब्रेक लेनी है उस सिटिंग में, राइट, तो उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं एडजर्नमेंट। एंड हु एडजर्न्स द हाउस? जो भी जिस हाउस का सेशन है उसका प्रिजाइडिंग ऑफिसर उसको एडजर्न करेगा, राइट, ठीक है। सो अगर लोकसभा है तो स्पीकर विल एडजर्न द हाउस, एंड अगर राज्यसभा है तो चेयरमैन विल एडजर्न द हाउस। तो क्या है उसमें, क्या है, हाउस को एडजर्न करने से पहले स्पीकर या चेयरमैन बोलते हैं दैट हाउस इज़ एडजर्न फॉर, तो वो बताते हैं कितने टाइम के लिए, फॉर लाइक कितने बजे तक है। फॉर एग्जांपल एडजर्न टिल मान लो कह दें 2 PM, और एडजर्न टिल 13 जुलाई 2 PM, राइट। तो स्पेसिफिक टाइम अगर मेंशन करें तो उसको क्या बोलते हैं? एडजर्नमेंट। जब वो टाइम मेंशन करे दैट वापस कब हमने जो है गैदर होना है दोबारा सिटिंग के लिए, तो उसको बोलते हैं एडजर्नमेंट। लेकिन जब वो हाउस को सस्पेंड करें, राइट, विदाउट असाइनिंग द नेक्स्ट डे फॉर द मीटिंग, कि अगली बार कब मिलना है ये ना बताएं, तो उसको बोलते हैं एडजर्नमेंट सिने डाई। तो दोनों में थोड़ा सा फ़र्क है। अभी क्या पढ़ा? एक पढ़ा एडजर्नमेंट एंड दूसरा पढ़ा एडजर्नमेंट सिने डाई। दोनों में क्या है? एंडिंग ऑफ द सिटिंग, एक पर्टिकुलर सिटिंग को एंड करते हैं। बट एडजर्नमेंट में दिस एंडिंग ऑफ सिटिंग इज़ फॉर अ स्पेसिफिक टाइम, बताया जाता है कि दूसरी बार दोबारा कब मिलना है। लेकिन एडजर्नमेंट सिने डाई में नॉट फॉर स्पेसिफिक टाइम, इसमें दोबारा मिलने का टाइम नहीं बताया जाता कि दोबारा कब मिलेंगे। एंड दोनों एडजर्नमेंट्स कौन करता है? प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स। तो बी इट चेयरमैन और स्पीकर ऑफ द लोकसभा। सो एडजर्नमेंट सिने डाई और एडजर्नमेंट कौन करेगा? प्रिजाइडिंग ऑफिसर। समन कौन करेगा? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। एंड लास्ट इज प्रोरोगेशन ऑफ द सेशन। अगर सेशन को एंड करना है उसको बोलते हैं प्रोरोगेशन। सो ये भी कौन करेगा? प्रेसिडेंट। तो हाउस को समन करना, समन द सेशन, सेशन बुलाया, वो कौन बुलाएगा? प्रेसिडेंट। बाद में बीच में बहुत सारी सिटिंग्स होंगी, सिटिंग 1, सिटिंग 2, आप मिलते रहोगे, ठीक है। तो सिटिंग को एंड कौन करता है? एंड द सिटिंग फॉर स्पेसिफिक पीरियड, उसको बोलते हैं एडजर्नमेंट। वो कौन करेगा? प्रिजाइडिंग ऑफिसर। और हाउस को, सेशन को एंड करना है उसको क्या बोलते हैं? प्रोरोगेशन।
और प्रोरोगेट कौन करेगा? प्रेसिडेंट। सो आई होप पॉइंट क्लियर है दैट प्रोरोगेशन क्या है, समन क्या है, एडजर्नमेंट क्या है, एडजर्नमेंट सिने डाई क्या है, सारे पॉइंट्स आई होप आपको क्लियर हैं। टाइप ऑफ सेशंस भी पता लग गया। मैक्सिमम गैप बिटवीन 2 सेशंस कैन नॉट बी मोर देन लाइक व्हाट 6 मंथ्स, वो भी हमें समझ आ गया है। 6 मंथ्स जो है गैप मैक्सिमम हो सकता है, राइट। देन अंडर आर्टिकल जो है 85 आपने समन कर सकते हो, जो प्रेसिडेंट है वो करेंगे ईच हाउस को समन, राइट। So this is the duty of like president under the article 85. So I hope all the points are clear. So let's move to the next news. तो दिस इज़ समथिंग जो न्यूज़ में था रिलेटेड टू रेलवेज़। तो रेलवेज़ ने क्या है, टू इम्प्रूव द सेफ्टी ऑफ पैसेंजर्स, तो व्हाट दे हैव डिसाइडेड दैट दे आर गोइंग टू पुट CCTV कैमरा इन द कोचेस, राइट। तो रेलवे के क्या है अभी एक जो है एक्सपेरिमेंटल जो उनका एक प्रोजेक्ट चल रहा था, जिसमें उन्होंने नॉर्थ इंडियन रेलवेज़ के जो पैसेंजर कोचेस थे उसमें CCTVs इंस्टॉल किए थे। एंड उसके दिस एक्सपेरिमेंटल बेसिस पे इंस्टॉल करने के बाद उनको फील हुआ दैट येस दिस इज़ इम्प्रूविंग द पैसेंजर सेफ्टी। एंड इसमें क्या है बहुत सारे जो हैं कैमरा से बहुत सारी जो थ्रेट्स हैं या जो एक लाइक जो हैरेसमेंट के केसेस हैं वो सब चीज़ों पे बहुत एक जो है डिक्लाइन देखने को मिला। तो उसकी वजह से उनको लगा दैट दिस इज़ अ गुड स्टेप एंड दिस शुड बी डन इन ऑल द रेलवेज। तो डिसाइड किया गया दैट अक्रॉस द कंट्री पूरे रेल नेटवर्क में गवर्नमेंट इज़ डिसाइडिंग टू पुट द CCTV कैमराज इन द पैसेंजर लाइक कैबिन्स, राइट। तो पैसेंजर कोचेज में दे आर गोइंग टू इंस्टॉल द कैमराज, जिससे क्या होगा, दिस विल इम्प्रूव द पैसेंजर सेफ्टी, राइट। एंड ऑर्गेनाइज्ड गैंग्स जो वर्क कर रहे हैं वो सब क्या है इंसिडेंट्स कम हो जाएंगे। पैसेंजर को क्या है बट अब क्या है एक चीज़ ये भी है, बिकॉज व्हेन यू आर इंस्टॉलिंग द CCTVs तो उसमें एक इशू आता है दैट प्रिवेसी ऑफ द पैसेंजर, तो वो भी हार्म नहीं होनी चाहिए। तो उसके लिए क्या करेंगे, दे विल इंस्टॉल द कैमराज एट द इंस्टॉल इन द कॉमन मूवमेंट एरिया, जैसे नियर द डोर्स, राइट। तो वहाँ पे लगाएंगे सो दैट प्रिवेसी ऑफ द पैसेंजर इज़ ऑल्सो नॉट हार्म्ड। तो ये सारी चीज़ें the government is deciding to put on the CCTV cameras in the railway coaches. तो ये आपने याद रखना, बिकॉज अगर रेलवेज सेफ्टी एंड सिक्योरिटी से रिलेटेड अगर कोई क्वेश्चन आता है मेंस में, तो यू कैन मेंशन दिस एज अ point that government is taking steps to ensure the safety of the passenger by installing CCTV cameras in the passenger coaches. तो ये याद रखना है। So let's move to the next news, and next news is related to the nomination of new members to the Rajya Sabha. तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ने 4 नए मेंबर्स जो हैं नॉमिनेट किए हैं टू राज्यसभा। तो उनके बारे में पढ़ते हैं। तो पहले राज्यसभा की मेंबरशिप समझते हैं। तो पार्लियामेंट के क्या हैं, 2 हाउसेस होते हैं, वन इज़ लोकसभा एंड सेकेंड इज़ राज्यसभा। लोकसभा इज़ द डायरेक्टली इलेक्टेड हाउस एंड राज्यसभा इज़ द इनडायरेक्टली इलेक्टेड हाउस, राइट। राज्यसभा की मैक्सिमम स्ट्रेंथ कॉन्स्टिट्यूशन में कितनी मेंशन है, 250, लेकिन एट करंटली कितनी है, 245 स्ट्रेंथ चल रही है, जिसमें से 233 मेंबर्स आर इलेक्टेड and 12 are nominated. And who nominate these 12 members? The President of India nominate these 12 members, and they are nominated from certain category, right? So they are either nominated from the category of social service, science, art, literature. इस कैटेगरी से जो लोग बिलोंग करते हैं, राइट, उनको नॉमिनेट कर सकते हैं प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया फॉर बिकमिंग द मेंबर ऑफ द राज्यसभा, राइट। एंड अगर आप वन टाइम मेंबर बनते हो राज्यसभा के, तो व्हाट वुड बी द टेन्योर ऑफ मेंबरशिप, ये आपने कमेंट सेक्शन में बताना है कि अगर एक बार कोई मेंबर बनता है तो व्हाट इज़ द टेन्योर ऑफ मेंबरशिप, कितने ईयर्स के लिए दैट पर्सन विल बी द मेंबर ऑफ राज्यसभा, ये आपने कमेंट सेक्शन में बताना है, राइट। सो देन कॉन्स्टिट्यूशन में क्वालिफिकेशंस भी मैंशनड है दैट टू बिकम द मेंबर ऑफ राज्यसभा व्हाट आर द क्वालिफिकेशन। फर्स्ट ऑफ ऑल यू शुड बी द सिटीजन ऑफ इंडिया। देन एज का क्राइटेरिया दैट यू शुड बी एटलीस्ट 30 ईयर्स।
तो लोकसभा के लिए एज क्या है 25 ईयर्स मिनिमम एज, एंड राज्यसभा के लिए मिनिमम एज क्या है 30 ईयर्स। एंड कोई भी पर्टिकुलर स्पेसिफिक क्वालिफिकेशन जो पार्लियामेंट टाइम टू टाइम प्रिस्क्राइब करे उसको भी पूरा करना पड़ेगा, बट दीज आर द कॉन्स्टिट्यूशनली प्रिस्क्राइब्ड क्वालिफिकेशंस, राइट। सो क्या होना चाहिए, फर्स्ट ऑफ ऑल सिटीजन एंड देन एटलीस्ट 30 ईयर्स ऑफ एज। तो अभी क्या है कि नए मेंबर्स जो नॉमिनेट हुए हैं तो उनके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं, बिकॉज वन लाइनर एग्ज़ाम जो वन लाइनर क्वेश्चन बन सकता है दैट रिसेंटली कौन कौन से मेंबर्स जो है जो हैज़ बीन नॉमिनेटेड टू द राज्यसभा। तो नाम याद रख लेने हैं। तो प्रेसिडेंट जी ने इनको नॉमिनेट किया है 4 मेंबर्स को। फर्स्ट इज़ उज्ज्वल देवराय निकम, राइट। तो ये एक पब्लिक प्रोसिक्यूटर थे जिन्होंने 26/11 के जो बॉम्बे ब्लास्ट हुए थे उसके उस केस में भी ही वाज द प्रोसिक्यूटर। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये है। सेकंड इज़ हर्षवर्धन श्रृंगला। सो हर्षवर्धन श्रृंगला वाज द फॉर्मर फॉरेन सेक्रेटरी थे हमारे, ये नॉमिनेट हुए हैं। थर्ड इज़ मीनाक्षी जैन, शी इज़ अ हिस्टोरियन एंड पद्मश्री अवॉर्डी हैं, राइट। सो लिटरेचर की कैटेगरी से मीनाक्षी जैन। एंड लास्ट इज सी सदनन मास्टर्स, ही इज़ अ एजुकेटर एंड सोशल वर्कर। तो सोशल वर्कर कैटेगरी से ये हैं। सो सी सदनन, मीनाक्षी जैन, हर्षवर्धन श्रृंगला एंड उज्ज्वल देवराय निकम, ये 4 लोग अपॉइंट हुए हैं। तो इनके नाम आपने याद रखने हैं, ये इम्पॉर्टेंट अपॉइंटमेंट है, इसको आप भूल नहीं सकते। दिस इज़ समथिंग जो आपने याद रखनी है, राइट। सो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। देन दिस इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट, रिसेंटली यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट, यूनेस्को हर साल क्या है वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट जो है रिलीज़ करते हैं, जिसमें इम्पॉर्टेंट हिस्टोरिकल जो साइट्स हैं, इम्पॉर्टेंट कल्चरल हिस्टोरिकल साइट्स हैं जिनको प्रेजर्वेशन की ज़रूरत है एंड जिनकी क्या है वर्ल्ड लेवल पे इम्पॉर्टेंस है, उनको क्या है दे पुट इट इनटू द लिस्ट ऑफ यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट। तो इंडिया की तरफ से एक न्यू एडिशन ऐड हुआ है। तो 44th एडिशन हुआ है इंडिया की तरफ से, एंड विच दिस थिंग हैज़ बीन एडेड। सो मराठा मिलिट्री लैंडस्केप्स, दीज हैज़ बीन एडेड। सो रिसेंट एंट्री क्या है इंडिया की तरफ से, मराठाज मिलिट्री लैंडस्केप्स। तो ये बेसिकली क्या है, दिस इज़ अ ग्रुप ऑफ फोर्ट्स हैं जो मराठाज ने बनाए थे, ग्रुप ऑफ फोर्ट्स। तो कितने फोर्ट्स हैं ये भी याद रखना है, 12 फोर्ट्स हैं। कौन सी स्टेट में है ये याद रखना है। तो 11 आर इन महाराष्ट्र एंड 1 इज़ इन तमिलनाडु, राइट। तो ये आपने याद रखना है। आप इसको और भी गूगल कर सकते हो, 12 के 12 फोर्ट्स के नेम्स भी देख सकते हो, और कमेंट सेक्शन में आपने इनके नेम्स मेंशन करने हैं दैट कौन कौन से 12 जो हैं ऐड हुए हैं, कौन कौन से 12 आते हैं अंडर द मराठा मिलिट्री लैंडस्केप जो अभी रिसेंटली यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज में लिस्ट हुए हैं, राइट। तो दिस टॉक्स अबाउट द दिस यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट। तो इसको आपने याद रखना है, दिस इज़ इम्पॉर्टेंट, दिस इज़ द न्यू एंट्री फ्रॉम द इंडियन साइड। तो इसको भी आपने याद रखना है, ओके। सो नेक्स्ट न्यूज़ इज़ रिलेटेड टू द लास्ट न्यूज़ ऑफ द डे इज़ द एक और अपॉइंटमेंट है जो आपने याद रखनी है, एंड दिस इज़ फ्रॉम द मेडिकल फील्ड एंड दिस इज़ रिलेटेड टू द नेशनल मेडिकल कमीशन। सो नेशनल मेडिकल कमीशन से रिलेटेड एक अपॉइंटमेंट है। तो इनके रिसेंटली न्यू चेयरपर्सन हैज़ बीन अपॉइंटेड। तो उनका आपने नाम याद रखना, इट इज़ अभिजात शेठ। सो अभिजात शेठ हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द नेशनल मेडिकल कमीशन के चेयरपर्सन। सो दिस इज़ न्यू अपॉइंटमेंट जो आपने याद रखनी है। तो आज हमने 5 अपॉइंटमेंट्स करी हैं जो आपने याद रखनी है। सो एक तो हमने एनएमसी के चेयरपर्सन की अपॉइंटमेंट करी, एंड देन वी हैव टॉक्ड अबाउट 4 न्यू राज्यसभा मेंबर्स, राइट। तो वो भी आपने याद रखने हैं। सो आई होप आज के जितने भी न्यूज़ आर्टिकल है आपको क्लियर हो गए होंगे, एंड जितने जो भी मैंने ड्यूरिंग द सेशन आपको क्वेश्चंस पूछे हैं, स्टूडेंट्स प्लीज़ आंसर देम इन द कमेंट सेक्शन, एंड प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू सो मच स्टूडेंट, हैव अ ग्रेट डे।